यह कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव जामताड़ा में शुरू होती है, जहां राजनीति और अपराध की एक दिलचस्प दास्तान उभरती है। झारखंड का संथाल परगना इलाका, जिसे कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गढ़ माना जाता था, अब राजनीतिक उठापटक और गुटबाजी की काली छाया में है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, गोड्डा लोकसभा सीट से सांसद, ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। निशिकांत दुबे का यह अभियान सिर्फ एक चुनावी बयान नहीं था। उनके मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इलाके में अवैध तरीके से पहचान पत्र बनवाकर एक अवैध बसाहट की नींव डाल दी थी। दुबे ने कहा कि वे झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही इन फर्जी दस्तावेजों को रद्द कर देंगे और एनआरसी लागू करेंगे, जिससे बाहरी लोग राज्य से बाहर हो जाएंगे। हेमंत सोरेन, जिन्हें संथाल परगना के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक माना जाता है, उनके खिलाफ निशिकांत दुबे का यह अभियान नया नहीं था। दुबे ने हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की है। दुबे का आरोप था कि हेमंत सोरेन ने अपने प्रभाव का गलत फायदा उठाकर आदिवासियों की जमीनें मुस्लिम बाहरी लोगों को बेच दी थी। शिबू सोरेन के परिवार में दुर्गा सोरेन को बड़े भाई की तरह मानने वाले दुबे हेमंत को सियासी दुश्मन मानते हैं। दुबे की पार्टी बीजेपी में भी आंतरिक गुटबाजी थी, लेकिन उनका कहना था कि राज्य में बीजेपी की नई सरकार आने के बाद ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जामताड़ा में दुबे ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति या संगठन इस आंदोलन के खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही 13 नवंबर का दिन नजदीक आता है, झारखंड की सियासी जमीन गर्म होती जा रही है। दुबे ने खुले तौर पर ऐलान किया कि बीजेपी की जीत के बाद वे आदिवासियों के हित में बड़े बदलाव लाएंगे और जो जमीनें बाहरी लोगों ने जबरन हासिल की हैं, उन्हें वापस दिलाएंगे। वहीं सोरेन का खेमा भी चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहा है, ताकि इस इलाके में अपनी पकड़ बनाए रखे। 13 नवंबर को झारखंड में पहले चरण की वोटिंग का दिन आ गया। सुबह सुबह ही वोटिंग केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लग गईं। इस बार लोगों में खासा उत्साह था, क्योंकि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद थी। लेकिन मतदान के दौरान अचानक कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होने लगी। वोटिंग के बीच निशिकांत दुबे को एक गुप्त फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि जामताड़ा के एक गांव में कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाकर वोटिंग में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे थे। दुबे ने तुरंत अपनी टीम को सतर्क किया और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, उन्हें कुछ संदिग्ध लोग मिले जो झारखंड के नागरिक नहीं लग रहे थे। जांच में यह भी पता चला कि उनके पास फर्जी दस्तावेज थे। इस खुलासे से बीजेपी का दावा और भी मजबूत हुआ कि राज्य में अवैध तरीके से बसे लोगों का मुद्दा असली था। दुबे ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया और मीडिया के सामने इसे हेमंत सोरेन की सरकार की नाकामी करार दिया। हेमंत सोरेन को जब इस घटना की खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बीजेपी पर सांप्रदायिक विभाजन और डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि दुबे और बीजेपी सिर्फ वोट पाने के लिए लोगों में डर फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि संथाल परगना का हर व्यक्ति झारखंड का हिस्सा है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस सियासी नाटक के बीच एक आदिवासी लड़की, जिसका नाम सुमित्रा था, सामने आई। उसकी कहानी ने पूरे चुनाव में भूचाल ला दिया। सुमित्रा ने बताया कि उसकी शादी एक मुस्लिम युवक से हुई थी और उसने अपनी मर्जी से उसे अपना जीवन साथी चुना था। लेकिन अब बीजेपी के नेता इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे। उसने मीडिया के सामने कहा कि उसकी शादी के बाद से ही गांव में उसके परिवार के लोग परेशान हो गए थे और दुबे के लोग उस पर और उसके परिवार पर दबाव डाल रहे थे। सुमित्रा की कहानी से यह भी पता चला कि उसके पति ने उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए निशिकांत दुबे ने इसे घुसपैठ और सांस्कृतिक खतरा बताकर जनता में आक्रोश भड़काने का काम किया। दुबे ने सुमित्रा की कहानी को उदाहरण बनाकर कहा कि बीजेपी आदिवासी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगी और जो बाहरी लोग इस तरह से उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उन्हें राज्य से बाहर निकाल देगी। मतदान का नतीजा जब घोषित हुआ, तो बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला।
निशिकांत दुबे का दावा सच साबित हुआ और उन्होंने राज्य में एनआरसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। हालांकि जब सुमित्रा जैसे कई अन्य आदिवासी महिलाओं की कहानियां सामने आने लगी, तो सच्चाई यह खुलने लगी कि कई मामलों में केवल सांप्रदायिकता फैलाने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ी गई थी। बीजेपी की नई सरकार बनते ही कई फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बाहरियों को राज्य से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन सुमित्रा जैसे कई लोगों की सच्चाई और उनके संघर्ष इस अभियान की कठोरता और उसकी राजनीति के पीछे के उद्देश्यों पर सवाल खड़े करते रहे। झारखंड का यह चुनाव एक ऐसा अध्याय बन गया जो राजनीति, सांप्रदायिकता, साजिश और सामाजिक संघर्ष की अनगिनत परतें लिए हुए था। निशिकांत दुबे और हेमंत सोरेन की प्रतिद्वंद्विता